नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रनवमी की। जी, इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार। नवमी दिन को 9:26 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर को 12:37 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:39 से 3:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं कौड़ियों की। चंद्र नवमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को चंद्र नवमी कहते हैं और इस दिन कौड़ियों की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि कौड़ियां और लक्ष्मी ये दोनों सगी बहन हैं। अलग अलग परेशानियों के लिए कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कभी धन तो कभी सफलता, कभी स्वास्थ्य तो कभी रिलेशन में उतार चढ़ाव। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो कौड़ी का प्रयोग आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। कौड़ी के विषय में मान्यता है कि कौड़ी और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं और कौड़ी धारणकर्ता की माता के रूप में रक्षा करती है। बुरी नजर और संकटों से बचाने में भी इसकी अद्भुत क्षमता होती है। इस बात के प्रमाण है कि आदिकाल में भी कौड़ी बेहद मूल्यवान और महत्वपूर्ण थी। लोग इसे आज भी सहेज कर रखते हैं। विश्व भर में जहां जहां भी ऐतिहासिक खुदाइयां हुई हैं वहां से कौड़ियां मिली हैं। सड़क पर पड़ी हुई कौड़ी मिलना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसी कौड़ी को संभाल कर रखने से लक्ष्मी की बरकत होती है। आइए, वाहन में अगर परेशानी हो तो बुरी नजर से बचाने के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सफेद धागे या काले धागे में बांध करके कहीं भी लटका दें। वास्तु दोष के निवारण के लिए भी दरवाजे पर कौड़ियां लटकाई जाती हैं। घर में आर्थिक संपन्नता के लिए इसे अपने धन स्थान पर रखकर या उत्तर दिशा में लटका सकते हैं। ये ध्यान रखें, कौड़ियां हमेशा विषम संख्या में रखी जाती हैं। कौड़ी को हनुमान के सिंदूर से साफ और स्वच्छ रखने के बाद प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस तरह देखते हैं कि कौड़ियां जो है आपके जीवन में बड़ा परिणाम लाती है, बड़ा प्रभाव लाती है। आर्थिक रूप से अगर आप परेशान हो तो लाल कपड़े में 5 पीली बड़ी कौड़ियां रखें। नवमी की रात में कौड़ियों के शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर ओम ऐं श्रीं क्लीं एक माला इस मंत्र का जाप करें। सुबह पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें तो धन की परेशानी दूर होगी। अब बात करते हैं धन की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। कौड़ियों को शाम को लक्ष्मी जी के चरणों में रख देवे और फिर पूजा के बाद कौड़ियों को 2 बराबर भागों में रखें। एक भाग तिजोरी में रखें और दूसरा आपके अपने पर्स में। ऐसा करने से आपके यहाँ धन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा भी हम कौड़ियों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अपने जीवन में अशुभता से परेशान हो या विवाह में परेशानी हो तो भी कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। वरवधू के कंकड़ में कौड़ियां बांधना बड़ा शुभ मानी जाती है। मंडप के नीचे वरवधू के पट्टे पर कौड़ियां बांधना शुभ माना जाता है। मंडप के नीचे कलश में 2 कौड़ियां शुभ होती हैं। अब अगर आप बुरी नजर से परेशान हो तो भी आपको कौड़ी आपका बचाव कर सकती है। पीली कौड़ी को गले में ताबीज के रूप में धारण करें तो भी आप अनेक प्रकार की दृष्टि दोष से आप बच सकते हैं। चलिए, तो ये तो था कौड़ी और कौड़ी का पैथोलॉजी। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष, यानी और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज चतुर्थे चंद्रमा भाग्य स्थान में, मतलब भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। मगर कहीं वाहन की परेशानी या घर की चिंता जरूर हो सकती है, क्योंकि चतुर्थेश धन स्थान में बैठे, भाग्य स्थान में बैठे। इसका मतलब कहीं माता का स्वास्थ्य, वाहन की परेशानी या फिर घर की परेशानी आपके लिए चिंता की वजह बन सकती है। करना क्या चाहिए? महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, घी या चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में चंद्रमा, गुरु, केतु 8वें स्थान में बैठे हैं तो इस राशि वाले जातकों को व्यावसायिक यात्रा हो सकती है। लाभ की स्थिति बनेगी। नया जोश और उत्साह से आप नया काम कर सकते हैं। प्रसन्नता और सुख बढ़ेगा। मगर किसी भी प्रकार की बात से बचना होगा, क्योंकि बृहस्पति, चंद्रमा और केतु तीनों
अष्टम स्थान में है, तो बेवजह की यात्राएं टाल दें, बेवजह की विवाद टाल दें। और इस समय कमर का दर्द हो सकता है, सावधान रहें। क्या करना चाहिए जिससे सारी परेशानियां दूर हो? मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु मिथुन यानी जमुनाई की, जिसमें धनु राशि यानी सप्तम स्थान पर चंद्रमा गुरु केतु बैठे हैं, लग्न में शुक्र के साथ में राहु। तो इस राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी, तनाव थोड़ा सा ज्यादा, भागदौड़ ज्यादा हो सकती है, अकारण परेशानियां हो सकती हैं, मगर दोस्तों का साथ मिलेगा। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वे गुरु मंत्र का जप करें, पीली चीजों का दान करें, केले और नारियल का दान करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर क्या नहीं के आंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज दोस्तों के बीच बढ़िया मौज मस्ती रहेगी। कन्या संतान से शुभ समाचार मिल सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित दोषों की निवृत्ति के लिए कुछ करना होगा। याद रखें कि लग्नेश चंद्रमा छठे स्थान में बैठे हैं, इसलिए भूमि वाहन मकान का योग हो सकता है, मगर ऋण रोग व्याधि शत्रुता से भी परेशान हो सकते हैं। सातवें स्थान में शनि, शादी जैसे प्रपोजल आपके जीवन में आ सकते हैं। यदि आप शादीशुदा ना हो तो करें क्या? आज भगवान शिव का पूजन करें, दूध चावल यानी खीर का दान करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्तमी छठे स्थान में यद्यपि बैठे हैं, मगर फिर भी विवाह जैसे मांगलिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे। बच्चों और परिवार पड़ोस का बढ़िया साथ मिलेगा। परिवार या जरूरी किसी काम के नहीं होने के कारण थोड़े से आप तनाव में रह सकते हैं। करना क्या चाहिए? चूंकि शनि सप्तमेश होकर के छठे स्थान में बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी पारिवारिक तनाव की संभावनाएं बन सकती हैं। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो भगवान शिव का अभिषेक करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इसमें आज अपने काम में कुछ नए लोगों को शामिल कर सकते हैं, मतलब कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। विचार विशेषज्ञों से विमर्श करने के बाद ही आप कोई निर्णय लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय बुध से संबंधित लाभ के योजनाओं को आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति चतुर्थेश होकर के चतुर्थ स्थान में 10 स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र राहु जो बताते हैं कि आपके वर्क प्लेस में थोड़ी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो भगवान गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसके अलावा इलायची खाएं और खिलाएं तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। फेसबुक लाइव के बहुत सारे दर्शक भी हमसे जुड़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहेगा। तो इस राशि में लिखा कि सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, मतलब दोस्तों का बढ़िया सहयोग रहेगा। इस समय चौथे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान की योग बेहतर। भाग्य स्थान में राहु, उलझने जस की तस रहेंगी। 11वें स्थान में सूर्य बुध है जो बताते हैं कि आय की स्थिति बेहतर होगी। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, सूक्ष्म जीवों के आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या लग्नेश मंगल इस समय छठे स्थान में बैठे, मतलब ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा। तीसरे स्थान में शनि, अहंकार से बचना होगा। 8वें स्थान में शुक्र राहु। इस राशि वाले जातकों के लिए बेवजह के वादों से बचना होगा। और 10वें स्थान में सूर्य बुध पड़े जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि अपने अहंकार पर कंट्रोल रखें, एनर्जी को कायदे से चैनलाइज करें। इसके अलावा इस राशि वाले जातक गणपति का पूजन करें, केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश लग्न में बैठे हुए हैं, मतलब पसंदीदा लोगों से मुलाकात होगी। इस समय यात्राएं हो सकती हैं। व्यापार में थोड़े से व्यवधान, क्योंकि 7वें स्थान में राहु। कुछ मित्र शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। इस समय आध्यात्मिक उपक्रमों में शामिल होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए शनि, संपत्ति के योग बनेंगे। 7वें स्थान में शुक्र राहु। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शनि स्वग्रही। इसका मतलब आतुरता बिल्कुल न करें, अहंकार पर कंट्रोल करें। इस समय 12वें स्थान में गुरु के साथ में केतु। आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। 6वें स्थान में शुक्र राहु। इस राशि वाले जातकों को किसी भी प्रकार के ऋण रोग व्याधि
शत्रुता से बचकर चलना होगा। करना क्या चाहिए? चंद्रमा के मंत्र जब करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की। 12वें स्थान में शनि, 11वें स्थान में गुरु केतु और 5वें स्थान में राहु। इस राशि वाले जातकों के लिए सेहत के लिए ध्यान रखना होगा। लाभ की स्थितियां जस की तस बनी है। संतान को लेकर की चिंता और एकाग्रता में थोड़ी कमी हो सकती है। करना क्या चाहिए? मंगल के मंत्र जब करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी परीक्षण की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न दशम स्थान में, चौथे स्थान में शुक्र राहु। तो इस राशि वाले जातकों के लिए अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति बेहतर। दशम स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा केतु एक साथ, तो मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस में थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा दिखाई पड़ती है। धन स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं संपत्ति को बेहतर होंगे। क्या करना चाहिए? गुरु मंत्र का जप करें, पीली दाल और चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का एक छोटा सा इसी के साथ अब राशिफल का मामला समाप्त। अब अपने दर्शकों से, कॉलर से बात करेंगे। हमारे पहले कॉलर है सिद्धांत। सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सिद्धांत जी मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी सिद्धांत जी। पंडित जी प्रणाम, वेद प्रकाश सोनी बोल रहा हूँ मुंगेली से। जी बताइए। मुझे अपने बारे में जानकारी चाहिए थी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1988 और समय 1:18 रात्रि। जन्म स्थान मुंगेली। क्या जानना है? कि मैं व्यवसाय करूं या नौकरी, क्योंकि नौकरी में भी मुझे कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यवसाय करना, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही, व्यवसाय चल नहीं रहा। देखिए आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि वृषभ है, तृतीय शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे, मतलब कहीं आलस से ज्यादा दिखाई पड़ता है। लग्न में केतु, टैलेंट बहुत ज्यादा है। दशम स्थान में गुरु चंद्रमा, प्रयास करेंगे तो शासकीय नौकरी मिल सकती है। गुरु की महादशा में इस समय केतु का अंतर चल रहा है। मुझे से लगता है बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन 1 वर्ष के भीतर में आएंगे। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो गाय और कुत्ते को 1-1 रोटी गुड़ के साथ खिलाएं। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, मंगलवार का व्रत करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तो आज हमने अपने फेसबुक में भी ढेर सारा प्रश्न देखा। हमारे बहुत सारे क्रिटिक भी हैं, लिखते हैं कि पंडित जी इस तरह से धन मिल सकता है क्या? जी निश्चित तौर पर मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि पुरुषार्थ करें तो निश्चित तौर पर आपको काफी फायदा हो सकता है। हमारे साथ एक दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न किया फेसबुक लाइव में, नील कमल राजपूत जी। 25 मई 1994 का इनका जन्म है। 1:05 दोपहर का जन्म, और ये उड़ीसा का जन्म है। और ये कुछ जानना चाहते हैं कि मैं लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है, आप कुछ उपाय बताएं। जी चलिए ये देखते हैं। लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं मगर सफलता क्यों नहीं मिल रही? आपकी जन्म कुंडली को अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि आपकी कुंडली में एक ग्रह जो है जो भाग्येश होकर के बैठे भाग्य स्थान में, मतलब अवसर आपके पास जरूर है, पर चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के बैठे हैं। भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा है। भ्रम होने के कारण, चित्त की अनेकाग्रता होने के कारण सफलता कम है। और इन दिनों में केतु में राहु के अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब 21 जून 2021 तक काफी तनाव रहेगा। इसके बाद आपको नौकरी मिलने के योग प्रबल रहेंगे, मतलब आपको भ्रम त्यागना होगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें तो बहुत फायदा होगा। आगे विवेक देव जी ने लिखा है, पितृपक्ष कब शुरू होगा? जी पितृपक्ष आश्विन महीने में शुरू होता है, भाद्रपद महीने की समाप्ति के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आज नवमी है और नवमी से 5 दिन बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा वंदना नेताम जी लिखती हैं, मेरा नाम अंजलि है, 5 मई 2000 का जन्म है और 5 मई 2000 का जन्म है और जन्म समय 10:35 और फ्राइडे का समय कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा? जी चलिए ये देखते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा। आपने ये नहीं लिखा कि आपका जन्म कहाँ का है। अंजलि जी आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि वृषभ है, लग्न में राहु है, बेहद
गुस्सा है। 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा, वैसे तो भाग्य आपका बली है। 10वें स्थान में सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि सारे ग्रह बैठे हैं। थोड़े से यूरिनल इन्फेक्शन की संभावना या एब्डोमिनल इन्फेक्शन की संभावनाएं हो सकती हैं, सेहत का ध्यान रखें। इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु की महादशा शुरू हो गई 11 जून 2019 से, ये लगातार 23 फरवरी 2022 तक रहेगी। यानी काफी कंफ्यूजन, थोड़ा सा रोग, थोड़ी सी एलर्जी, इसके अलावा हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? एक तो वर्कआउट करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी राशि में लकी स्टोन बनता है 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का मोती। गुरुवार का व्रत करें तो आपको काफी फायदा होगा जी। इसके अलावा प्रदीप नामदेव लिखते हैं, हमारा भी बता दीजिए जी। प्रदीप नामदेव जी, आपने अपनी डिटेल इसमें नहीं लिखी है, शायद इस कारण हम आपका प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। तो आज हम अपने दर्शकों से विदा लें, मगर उससे पहले हम बता दें कि कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। मगर आज हमने चर्चा की कि कौड़ियों से भी जिंदगी बदल सकती है, कौड़ियां भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहती हैं जी। जयप्रकाश तांबुली जी लिखते हैं 7 सितंबर 1964, 4:05 का जन्म है। आगे व्यापार कैसा रहेगा जी? व्यापार कैसा रहेगा जयप्रकाश जी? 7 सितंबर का जन्म है आपका, 7 सितंबर 1964 का जन्म है आपका और 4 से 5 का जन्म है, सागर का जन्म है। लिखना चाहते हैं कि आगे भविष्य कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि कन्या है, लग्न में सूर्य बुध, 11वें स्थान में राहु। भाग्य तो बहुत बड़ी है आपका, लग्न में शुक्र सूर्य बुध है तो बहुत स्टेबल ब्रेन के हैं। आकस्मिक लाभ होंगे, आपको राजनीति से बहुत लाभ हो सकता है, इसलिए राजनीतिक मित्रों के साथ रहें। शनि की महादशा में शनि का अंतर 26 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ है और शनि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर सप्तम स्थान में। अच्छे दोस्तों के साथ बढ़िया काम कर सकते हैं। एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज पहने तो आपके लिए फायदेमंद। मंगल का व्रत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।